अगर मैं कहूँ कि आईबीएम में काम करने का सपना अब सच हो सकता है, तो क्या आप मुझ पर यकीन करोगे? आईबीएम में नौकरी मिलना लाखों लोगों का सपना होता है, लेकिन ये मौका सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि आप उनमें से एक हो सकते हो, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक जॉब नहीं, बल्कि आपके करियर को उड़ान देने वाली अपॉर्चुनिटी है और सबसे बड़ा ट्विस्ट भी है। आईबीएम का इंटरव्यू प्रोसेस इतना सिंपल हो सकता है कि आपको यकीन ही नहीं होगा, लेकिन ये कैसे होगा, तो वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। तो अभी से रेडी हो जाओ। आईबीएम प्रोसेस एसोसिएट ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशन लर्निंग के लिए बैंगलोर में हायर कर रही है। जॉब टाइटल होगा प्रोसेस एसोसिएट एचआर ऑपरेशन लर्निंग, लोकेशन बैंगलोर। सैलरी 6 to 8 लाख पर एनम तक मिल सकती है। परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रोथ होगा और जल्द से जल्द आपको अप्लाई करना है, जॉब एक्सपायर होने से पहले। अब सवाल आता है, आईबीएम इस जॉब में आपसे क्या करवाएगा? लेकिन रुको, क्या आप सोच रहे हो कि ये कोई नॉर्मल एचआर की जॉब है? बिल्कुल नहीं। आईबीएम की एचआर ऑपरेशन टीम में काम करना सिर्फ एक जॉब नहीं, बल्कि एक डिजिटल और डेटा ड्रिवन एक्सपीरियंस होगा। आईबीएम एम्प्लॉय के लिए लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम मैनेज करना, आईबीएम के एआई बेस्ड एचआर टूल को ऑपरेट करना और डेटा मॉनिटर करना, एचआर पॉलिसीज को मेंटेन करना और एम्प्लॉय को कंप्लायंस में हेल्प करना, आईबीएम के अंदर टैलेंट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना, ग्लोबल टीम के साथ मिलकर लर्निंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना। अब बताओ, क्या आप इस एडवांस्ड एचआर ऑपरेशन का हिस्सा बनना चाहोगे? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या हर कोई अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल नहीं। आईबीएम ने इस जॉब के लिए कुछ जरूरी स्किल्स और क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रखी हुई है। कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी ग्रेजुएट, लेकिन बीबीए, बीकॉम, एमबीए और एचआर वालों को प्रायोरिटी मिलेगी। अगर आपके पास एचआर ऑपरेशन में 0 से लेके 2 ईयर तक का जो एक्सपीरियंस है, तो आपके सिलेक्ट होने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, एनालिटिकल थिंकिंग और डाटा मैनेजमेंट की अच्छी समझ होनी चाहिए। अगर आपके पास ये स्किल्स है, तो आईबीएम में आपका वेलकम है। अब सबसे बड़ा सवाल, अप्लाई कैसे करें? बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक भी स्टेप मिस किया तो हो सकता है आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोसेस एसोसिएट ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशन लर्निंग जो जॉब रोल है। नीचे यहाँ पे लोकेशन देखेगी बैंगलोर कर्नाटका इंडिया। नीचे अप्लाई का बटन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ब्लू कलर में, वहां पर क्लिक करना है। पूरा प्रोसेस यहाँ पे लाइव डेमो करके दिखाया जा रहा है, लेकिन पूरा प्रोसेस देखने के बाद ही अप्लाई करने जाओगे तो कोई भी दिक्कत का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले पूछा जाता है कि लॉग इन टू आईबीएम, मतलब सबसे पहले आईबीएम आईडी आप पे जो है आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है, साइन इन करना होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट, यहाँ पे क्रिएट एन आईबीएम आईडी पर क्लिक करना है और आपका जो भी है पूरा प्रोसेस आपको वहाँ पे फिलअप करना है। अगर आपका अकाउंट जो है पहले से क्रिएट है, तो बस आपको यहाँ पे आईबीएम आईडी फिलअप करनी है, जो ईमेल आईडी आपने यूज की जो फिलअप करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, यहाँ पे पासवर्ड पूछा जाता है, पासवर्ड हमें यहाँ पे सेट करना है। जो पासवर्ड हमने पहले फिलअप किया था, वही पासवर्ड हम यहाँ पे फिलअप करेंगे और यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद और साइन इन करने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो या आपने इसके पहले अप्लाई कर चुके हो, तो दोनों के लिए प्रोसेस सेम रहने वाला है। प्रोसेस अच्छे तरीके से समझ लीजिए ताकि आपको बाद में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अभी यहाँ पे क्या करोगे, एप्लीकेशन यहाँ से पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। प्रोसेस में सबसे पहले यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड नहीं करना है, विदाउट रिज्यूमे ही पर क्लिक करके अपना फॉर्म कंटिन्यू करना है। यहाँ से दोनों का प्रोसेस मैं फिर से बता दे रहा हूँ, दोनों प्रोसेस मतलब फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो या इसके पहले अप्लाई कर चुके हो, दोनों के लिए प्रोसेस सेम रहने वाला है। विदाउट रिज्यूमे पर क्लिक करना है। जैसे आप विदाउट रिज्यूमे पर क्लिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है, यहाँ पे नो थैंक्स कंटिन्यू टू अप्लाई पर क्लिक करना है और यहाँ पे कंटिन्यू पर जो है क्लिक करोगे तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। अभी जो हमारी एप्लीकेशन है 40% कंप्लीट हो चुकी है। अभी नीचे आओगे, आई एग्री है, वहां पर क्लिक करना है। जो मैं बता रहा हूँ वही आपको फिलअप करना है। जहां पे मैं जो चीज बता रहा हूँ वैसी चीज आपको फिलअप करनी है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर यहाँ पे लीगल फर्स्ट नेम फिलअप कर देना है, लीगल लास्ट नेम फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पे नीचे आना है कि आप जो फॉर्म वहाँ पे देखो, आप मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि लीगल फर्स्ट नेम और लीगल लास्ट नेम में आपके पास अगर आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड का जो स्पेलिंग है फर्स्ट नेम और आपके सरनेम का, वही चीज आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। स्पेलिंग भी चेंज नहीं होनी है। फिर यहाँ पे वो चीज फिलअप करने के बाद यहाँ पे नो करना। यहाँ पे पूछा गया है कि आपने कोई नाम ऐसा फिलअप किया जो आधार कार्ड में नहीं है, आपका लीगल नेम नहीं है, तो यहाँ पे यस करना। पर हम वैसा नहीं करेंगे, यहाँ पे लीगल नेम फिलअप करेंगे और यहाँ पे नो सिलेक्ट करेंगे। फिर एड्रेस, कंट्री, स्टेट, सिटी, जिप कोड,
जो होम आपका ईमेल आईडी है वो फिलअप कर देना, फ़ोन नंबर फिलअप कर देना है। एजुकेशन हिस्ट्री में फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, आप जब रिज़्यूमे अपलोड करोगे तो वहाँ पे आ ही जाता है। वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो येस कीजिए, अदरवाइज़ आप नो कर दीजिए और यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। इतना होने के बाद हम चले जाएँगे नेक्स्ट स्टेप पर। अभी नेक्स्ट स्टेप पर एक पूरा प्रोसेस हमें यहाँ पे फिलअप करना होता है। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि इस जॉब के बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको कहाँ पता चला? तो यहाँ पे ऑप्शन है आईबीएम करियर वेबसाइट, वहाँ पर क्लिक करना है, वही सिलेक्ट हमेशा करना है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, आपने कोई हायर डिग्री वगैरह अटेंड की है तो यस करना है, बिल्कुल यहाँ पे यस कर दीजिए अगर की है तो। फिर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले किस कंट्री से डिग्री आपने जो है कंडक्ट की है, वो आपको यहाँ पे कंट्री लिख देनी है। कंट्री सिलेक्ट यहाँ पे ऑप्शंस आएगा, वहाँ से ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं, वो सिलेक्ट होने के बाद नीचे उसी यूनिवर्सिटी से आपने जो अपना ग्रेजुएशन जो हायर डिग्री वो कंप्लीट किया, आपको वो फिलअप कर देना है। वो फिलअप करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं कि आपका करंटली इन प्रोग्रेस डिग्री करंटली वो प्रोसेस में है या जो भी है वो फिलअप कर देना है। फिर आप पे नीचे आना है। यहाँ पे देखो मैंने पहले ही कहा था आधार कार्ड के रिलेटेड ही आपको नाम फिलअप करना है। यहाँ पे पर्सनली पूछा है कि यहाँ पे एंटर नेम एग्जैक्टली एज गिवन इन द आधार कार्ड। यहाँ पे वही नाम आपको फिलअप करना है। इतना याद रखना, दोनों नेम यहाँ पे मैच होने चाहिए। फिर इतना हो गया। फिर हम यहाँ पे आ जाते फिर हम यहाँ पे आ जाएँगे कि इसके पहले आपने आईबीएम में काम किया तो यस करना, अदरवाइज़ यहाँ पे नो कर देना। फिर यहाँ पे आ जाते कि पिछले 12 महीनों से कोई एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो आपका हाईएस्ट है वो किया तो यस कीजिए। फिर जो डिग्री आपने रिसीव की है वो फ़िल अप कर देना। फिर यहाँ पे आ जाते, यहाँ पे कर देना आपको, अगर आप इंडियन सिटीज़न हो, फिर को यहाँ पे आप लीगली ऑथराइज़्ड हो इस कंट्री में काम करने के लिए तो बिल्कुल यहाँ पे यस कर दीजिए। फिर आ जाते, फिर नीचे कैन यू मीट द रिक्वायरमेंट, यहाँ पे यस कर देना है। फिर यहाँ पे नीचे आना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जेंडर फिलअप कर देना है और कोई डिसेबिलिटी वगैरह उसके हिसाब से यस या नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे नीचे रिज्यूम है, रिज्यूमे आपको अपलोड कर देना है, अपडेट रिज्यूमे आपका होना चाहिए। रिज्यूमे हमेशा अपलोड करते समय ध्यान रखना कि अप टू डेट होना चाहिए। फिर यहाँ पे कंटिन्यू पर सिलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू पर सिलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। अभी जो लास्ट स्टेप रहेगा, लास्ट स्टेप पर हम चले जाने के बाद अभी हमें सिर्फ रिव्यू एंड जो है पूरा सबमिट करना होगा। जो प्रोसेस हमने सारी चीज़ें फिलअप की है वो आपको यहाँ पे देख लेना है, समझ लेना है। अगर आपको चेंजेस करने तो बैक जाके चेंजेस कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपना फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे, हमारा जो फॉर्म है सबमिटिंग प्रोसेस पर चला जाएगा। सबमिटिंग प्रोसेस पर जाने के बाद फिर से वही पेज हमारे सामने ओपन होगा, लेकिन हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अभी जो ईमेल आईडी हमने यूज़ की तो ईमेल आईडी हम यहाँ पे ओपन करेंगे, तो आप देख सकते हो आईबीएम टैलेंट एक्विजिशन की तरफ से यू आर सक्सेसफुली सबमिटेड योर आईबीएम जॉब एप्लीकेशन 11697। हमारा जॉब रोल कैसा था? प्रोसेस एसोसिएट ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशन लर्निंग। हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और अभी जो है रिसीप्ट भी हमने मेल कर लिया है, एप्लीकेशन कंपनी की तरफ से रिसीप्ट भी हो चुकी है। अभी नेक्स्ट स्टेप वगैरह कंपनी कहेगी, लेकिन अगर आपने ये पूरा डेमो देख लिया है, पूरा लाइव डेमो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा अगर ये स्टेप आप फॉलो करोगे जो इस वीडियो में हमने आपको वहाँ पे बताई है। अगर कुछ भी परेशानी आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। लेकिन अभी आपको सिर्फ पता चला है अप्लाई प्रोसेस के बारे में, अप्लाई कहाँ पर करना है वो नहीं पता चला। तो इसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। आईबीएम अप्लाई ली, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो हमारे सामने आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है आईबीएम का। फिर यहाँ पे नीचे सारी चीजें पढ़ते हुए स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पे अप्लाई लिंक है वहां पर क्लिक करोगे। अप्लाई लिंक पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जॉब रोल लिखा हुआ है, प्रोसेस एसोसिएट ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशन लर्निंग। जॉब लोकेशन बैंगलोर है और यहाँ पे अप्लाई का बटन है, वहां पर क्लिक करके अपना फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर देना। आपको क्या लगता है, क्या आईबीएम में सिलेक्ट होना आसान है या मुश्किल? कमेंट करके बताओ। आईबीएम का इंटरव्यू फेस करने के लिए आप कितने % तैयार हो? अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिले तो इसे लाइक करें, शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। अब देर मत करो, अप्लाई करो और आईबीएम में अपना करियर सेट करो।